Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. I'm sure that you must be aware of the recent encounter that resulted in the killings of 7 militants in the Kashmir Valley. In this video, I will be providing you the operational details and some very key information that are not very clear in the media. The photo in front of you is from the combined joint conference of the Indian Army and the state Jammu and Kashmir Police. The man in the middle is the Lieutenant General D.B. Pandey. He is currently the GOC of 15 कोर दैट इज़ चिनार कोर। चिनार कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर वैली की जो भी सुरक्षा है उसको गार्ड करने का। और टू हिज लेफ्ट ही इज़ मेजर जनरल ऑफ विक्टर फोर्स एंड टू हिज राइट ही इज़ IG ऑफ स्टेट पुलिस दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि कैसे ये इनकाउंटर हुआ और इसमें टोटल 7 मिलिटेंट्स मारे गए हैं सेपरेट इनकाउंटर्स में। एक सोपिया में हुआ, एक त्राल में हुआ एंड ये सभी एक ही टेररिस्ट ग्रुप से थे दैट इज़ अंसर गज़वतुल हिंद। एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पुलिस हैज़ ऑल्सो क्लेम्ड दैट दिस टेररिस्ट ग्रुप AGS हैज़ बीन फुल्ली वाइप्ड आउट, मीन्स देर आर नो मिलिटेंट्स अलाइव एंड वी विल डिस्कस दैट कमेंट ऑल्सो। तो इस मिलिटेंट ग्रुप के बारे में जानने से पहले यू नीड टू नो अबाउट दिस मिलिटेंट दैट इज़ जाकिर मूसा। जाकिर मूसा वॉज वेरी फेमस इन इंडियन मीडिया and he was killed in May 2019. He founded this group अंसर गज़वतुल हिंद। ये जो हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत फेमस कमांडर था बुरहान वानी, उसी का बहुत ही खास था, काफ़ी क्लोज में था। बुरहान वानी की किलिंग हुई थी 2016 में एंड आफ्टर हिज किलिंग देयर वाज अ मैसिव प्रोटेस्ट, देयर वाज अ मैसिव स्टोन पिल्टिंग इन द वैली। तो अब 2016 में बुरहान वानी की किलिंग के बाद ही फाउंडेड दिस अंसर गज़वतुल हिंद। अब अंसर गज़वतुल हिंद जो था ये इसने सेपरेट बनाया और इसको लिंक किया इसने किसके साथ? अलकायदा के साथ। अलकायदा एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से अलग है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अलग है कश्मीर में, और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ग्रुप हैं लाइक LET, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। तो इसने अपना सेपरेट ही स्टार्टेड दिस अंसर गज़वतुल हिंद और इसके बाद इसको लीड कर रहा था। बट 2019 में इसकी किलिंग हुई और उसके बाद फिर इसका एक सक्सेसर आया लहरी करके, लेकिन उसकी भी अक्टूबर 2019 में किलिंग हो गई इनकाउंटर में, वो भी मारा गया। तो ये पूरी हिस्ट्री कहानी है इस ग्रुप की। ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट्स में इसके मेंबर्स हैं और 7 मिलिटेंट्स का 24 आवर्स में मारा जाना, दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लो टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। और तो हम इनकाउंटर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो देर आर 2 इनकाउंटर्स, वन इन सोपिया एंड वन इन त्राल। सोपिया one is very important because 5 militants were killed there. So there were 5 militants, 3 of them were killed within few hours and 2 of them hold up in a local mosque. तो इसकी वजह से ना जो इनकाउंटर था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि वो 2 मिलिटेंट्स थे वो एक मस्जिद में जाके घुस गए। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया कि उन्होंने ये इनकाउंटर को ना होल्ड पे कर दिया और फिर क्योंकि वो मॉस्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनकाउंटर शुरू होगा तो उसमें डैमेज हो जाता। तो इसलिए उन्होंने ना जो वहाँ पे लोकल मौलवी थे उनको कांटेक्ट किया एंड दे सेंट हिम इनसाइड द मॉस्क टू परसुएट द मिलिटेंट टू सरेंडर। बट मिलिटेंट ने मना कर दिया सरेंडर करने को। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि उसमें एक मिलिटेंट था, उसके भाई को लाया गया एंड उसको भी रात में फिर भेजा गया कि आप जाके उनसे बात करो एंड कन्विंस देम टू सरेंडर, बट अगेन द मिलिटेंट डिनाइड इट। तो इसके बाद फिर मॉर्निंग में फोर्सेस ने मजबूरी में फिर इनकाउंटर शुरू किया और हालांकि ये काफ़ी रेस्ट्रेंट में ऑपरेशन किया गया, इसी वजह से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को भी कैजुअलिटीज़ आई, एक ऑफिसर भी इंजर्ड हुआ इसमें। तो इसके बाद ये ऑपरेशन किया गया तो फिर अंदर जो 2 मिलिटेंट थे उनको भी मार गिराया गया और ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कैरीड आउट हुआ। बट इसमें कुछ माइनर डैमेज भी हुआ, इसके मस्जिद के अंदर भी कुछ डैमेज हुआ है इसका इनकाउंटर में। इसके बाद जो दूसरा इनकाउंटर हुआ वो त्राल में हुआ फ्राइडे मॉर्निंग में। तो इट वाज अ वेरी ब्रीफ इनकाउंटर, ये थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। वहाँ पे 2 मिलिटेंट्स थे, उनमें तुरंत ही इंडियन आर्मी और स्टेट पुलिस और जो वहाँ पे CRPF थी इन लोगों का साथ में जॉइंट इनकाउंटर होता है, तो फिर इंडियन आर्मी ने उधर तुरंत ही समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से देयर वर 2 इनकाउंटर्स एंड टोटल 7 मिलिटेंट्स मारे गए एंड दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लो टू दिस स्मॉल ग्रुप अंसर गज़वतुल हिंद।
तो हालांकि अंसर गज़वतुल हिंद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये अलकायदा एक पैन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सभी के पास AK-47 थी। अभी जब टेररिस्ट या मिलिटेंट्स मारे जाते हैं ना, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, चाहे TRF, इन लोगों के पास असॉल्ट राइफल्स की कमी हो गई है वैली में, बट इन सबके पास एक असॉल्ट राइफल थी, मीन्स कि AK-47 थी। तो ये ग्रुप काफ़ी ढंग से इक्विप्ड है, दे आर प्रॉपरली इक्विप्ड। ओके, तो ये था पूरा इनकाउंटर। इनमें ये सारे मिलिटेंट्स मारे गए जिनकी आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी कामयाबी की बात थी, the major point was that he was killed in this encounter. He is Imtiaz Shah, the deputy chief of this group, and हालांकि पुलिस क्लेम कर रही है कि ये चीफ था अंसर गज़वतुल हिंद का और इस वजह से ये ग्रुप अभी ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, बट ये बात थोड़ी सी गलत है। ही इज़ इम्तियाज़ शाह, ही इज़ कज़िन ऑफ बुरहान वानी, सॉरी ही इज़ नॉट, ही वॉज कज़िन ऑफ बुरहान वानी। एंड और इसको मार दिया गया इस ऑपरेशन में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, सबसे कामयाबी की बात थी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इसकी किलिंग के बाद अभी बट जो चीफ़ है अंसर गज़वतुल हिंद का, वो अभी ज़िंदा है और उसका नाम कुछ गाजी खालिद इब्राहिम करके है, ही इज़ स्टिल अलाइव। तो पूरी तरीके से गज़वतुल हिंद ख़त्म नहीं हुआ है। इसका जो चीफ़ अभी ज़िंदा है, बट स्टिल इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन एंड इट वॉज़ अ वेरी गुड ऑपरेशन। So this is the end of the video. Jai Hind, Jai Bharat.